नमस्कार, आई होप यू आर डूइंग वेल। इस वीडियो का टॉपिक है क्यों कमज़ोर लोगों को इंसल्ट ज़्यादा चुभता है एज कंपेयर टू मेंटली स्ट्रांग पीपल। तो इसका मेन कारण, सीधा डायरेक्ट कारण यह है कि कमज़ोर लोगों की आइडेंटिटी जो बनी होती है, जो वो खुद पहचानते हैं उसको, वो रॉन्ग सेल्फ से खुद को पहचानते हैं। फॉल्स सेंस ऑफ आइडेंटिटी से वो खुद को पहचानते हैं। फॉल्स सेंस ऑफ आइडेंटिटी मतलब दूसरों के प्रोजेक्ट किए हुए ओपिनियंस कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ये हो, तुम वो हो। दूसरों के प्रोजेक्ट किए हुए एक्सपीरियंसेस, दूसरों के प्रोजेक्ट किए हुए ओपिनियंस, ये सब मिलजुल के इनका भी पर्सनालिटी बना देती हैं। और जब इन लोगों की इंसल्ट होती है तो ये उस फॉल्स सेल्फ की इंसल्ट होती है और ये उन्हें बहुत चुभता है, बिकॉज उन्होंने बाय मिस्टेक दे हैव अंडरस्टूड कि दूसरों के शब्द ही मेरी आइडेंटिटी है। तो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज दे आर नॉट रूटेड इन देमसेल्व्स, कि उन्होंने खुद को पहचाना ही नहीं है। अपने ट्रू सेल्फ को वो लोग जान ही नहीं पाए हैं कि एक्चुअल में वो क्या है। उन्होंने खुद को कैसे जाना कि बचपन में उनके पेरेंट्स ने उनको कुछ बोला, फिर वो स्कूल गए, उनके दोस्तों ने कुछ बोला, टीचर्स ने कुछ बोला, तो इस तरफ से प्रोफेसर्स ने कॉलेज में कुछ बोल दिया, बॉस ने ऑफिस में कुछ बोल दिया, तो इस हिसाब से धीरे 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 उसकी पर्सनैलिटी बन गई, क्योंकि इसने उन लोगों को हक दे दिया कि वो लोग इसकी पर्सनैलिटी डिफाइन कर दें। बिकॉज वीक मेंटेलिटी वाले जो लोग होते हैं वो जजमेंट से बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो वो दूसरे को हक दे देते हैं कि वो उनकी लाइफ डिफाइन करें, क्योंकि उनका ऐसा मानना होता है कि अगर हम इसके हिसाब से चलेंगे तो ये मुझे जज नहीं करेगा, बिकॉज मैं तो इसके हिसाब से चल रहा हूं, तो ये मुझे क्यों जज करेगा। और यहीं पर हो जाती है गलती, क्योंकि सोसाइटी किसी एक से चलता नहीं है, राइट। तो अगर आप किसी XYZ की ओपिनियन मान रहे हैं, तो समाज में हजारों माइंडसेट के लोग हैं, तो आप सबके ओपिनियंस मानते फिरेंगे क्या? तो यहीं पर हो जाती है दिक्कत, बिकॉज यू हैव स्टार्टेड टू फील अदर वर्ड्स एज योर ट्रूथ। आपका खुद का जो असल ट्रूथ है, जो असल सच्चाई है, वो आप ही जानते हैं। इसीलिए जब तक आप उस सच्चाई से कनेक्ट नहीं होंगे, तब तक आप इंसल्ट्स या फिर क्रिटिसिज्म्स भी आपको बर्बाद कर देंगे, आपके मेंटल स्टेट को तार तार कर देंगे, राइट। आपके मेंटल स्टेट को पूरी तरह से हिला के रख देंगे, आपकी पर्सनालिटी हिली हुई लग जाएगी, एंड यू विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि व्हाई डिड आई बॉर्न, राइट, मैंने जन्म ही क्यों लिया, सब लोग मेरे से नफरत करते हैं, ऐसी बातें दिमाग में घुसने लगेंगी। ये सब आपके वीकर पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शंस हैं। तो इसको तोड़ने के लिए सबसे पहले तो आपको ये बात समझनी होगी कि आपकी पर्सनालिटी जो आप मान रहे हो कि वो आपकी पर्सनालिटी है, एक्चुअली वो आपकी है ही नहीं। वो तो दूसरों के शब्दों से, दूसरों के एक्सपीरियंसेस से बनी हुई है पर्सनालिटी आपकी। तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू स्टार्ट deleting all those opinions. You have to start unconditioning yourself of all those truths that are uncomfortable. मतलब जितनी भी चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में आपके गोल्स की तरफ आपको एस्पायर नहीं कर रही हैं, उन सारी चीज़ों को आपको हटाना होगा। आपके प्रोफेसर का ओपिनियन मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि यू आर डम्ब, आपका जीवन में कुछ नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग सुनते हैं ये स्टेटमेंट। कुछ लोग इन स्टेटमेंट्स को सुन के अपने ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं और वो आगे निकल जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा लोग मेंटली वीक हो जाते हैं इन तरह के कमेंट से। इट्स बिकॉज उनकी कंडीशनिंग ही ऐसी हो चुकी है कि इंसल्ट सुनते ही उसका दिमाग हिल जाता है, पूरा फ्रीज मोड में वो चले जाते हैं और अपने जीवन के वर्थ को ही क्वेश्चन करने लगते हैं, जस्ट बिकॉज सामने वाले ने एक शब्द क्या बोल दिए। या फिर हो सकता है डिजिटली किसी ने कमेंट कर दिया रॉन्ग पिक, या फिर रॉन्ग पिक तो नहीं, कुछ समथिंग बैड, राइट। किसी ने कमेंट कर दिया तो इनका दिमाग हिल जाता है,
राइट, या फिर किसी ने व्हाट्सएप पे हार्ट नहीं किया, कितने लाइक्स आए, ऐसे ऐसे भी लोग हैं। इतना मतलब अपने आप को फॉल्स आइडेंटिटी से जोड़ रखा है लोगों ने कि वो मिनटों में बिखर जाते हैं। सो यू हैव टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि आप जो ये लाइक्स, वैलिडेशन, अटेंशन सीख कर रहे हैं, दूसरों के हिसाब से जी रहे हैं, दूसरों के ओपिनियन से अपने जीवन के डिसीजंस ले रहे हैं बड़े बड़े, इज इट वर्दी? आर दे गिविंग यू सेटिस्फैक्शन? आर यू रियली एबल टू फील दैट फुलफिलमेंट विद इन? अपने आप को पूछिए वो सवाल, तो आपको पता चलेगा कि वीकर मेंटालिटी एक शब्द ही काफी है उनको उड़ाने के लिए। राइट, मतलब आपने देखा ही होगा बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के पब्लिक कॉन्वर्सेशंस, पब्लिक में भी ऐसी बातें हो जाती हैं, कुछ लोग चुप के सुन लेते हैं, रोने लगते हैं, वो एक ट्रॉमा क्रिएट कर देता है उनके अंदर। तो जब भी आप किसी इंसल्ट में सरेंडर कर देते हैं तो क्या होता है कि ये एक ब्रेन में विथड्रॉवल और सरेंडर के सिम्टम को क्रिएट करने लगता है। तो आप अपने चैलेंजेस से भी भागने लगते हैं अपने जीवन में। और ये तो फैक्ट है कि भागने से कभी आपकी पर्सनैलिटी में वो डेप्थ नहीं आएगा, वो ताकत जो आपकी हो सकती थी, जो आपके अंदर है, उससे आप कभी उसके फेस टू फेस नहीं आएंगे। जो आपको बनना चाहिए था वो आप नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आपने क्या चूज किया? सरेंडर चूज किया। इंस्टेड ऑफ चूजिंग सरेंडर, आपको एक्शन लेना होगा, आपको अपने उन पार्ट्स को तोड़ना होगा जो कि समाज ने बनाया है, और आपको अंदर से कनेक्ट होके एक स्ट्रॉन्गर पर्सनैलिटी, जो कि वीकर पर्सनैलिटी को तोड़ दे, वैसी पर्सनैलिटी आपको बनानी होगी। और जब आप ऐसी पर्सनैलिटी बनाएंगे तो पीपल विल रेस्पेक्ट यू। और जब आप अंदर से रूटेड होते हैं ना, तो इंसल्ट उतना लगता नहीं है, और आप वहां पर उन मोमेंट्स में भी देन एंड देयर यू कैन रिप्लाई वेरी वेल, जो कि आप ऐसे नहीं कर पाते थे, बिकॉज वहां पर आपका ब्रेन फ्रीज हो जाता था। सो स्टार्ट शेपिंग योर माइंडसेट। आपकी माइंडसेट ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो अपने माइंडसेट को उद्धार करें, इसका उद्धार करें, तो क्या होगा? आप अपने जीवन के सारी चीजों का उद्धार कर देंगे। सो स्टार्ट बिल्डिंग ए पावरफुल माइंडसेट। ओके, देन थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।